दोस्तों, हम सब लोगों को जब भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनते हैं तो हमेशा एक डाउट आता है कि हम सचमुच में आत्मा हैं या शरीर। क्या हम प्रैक्टिकली ये प्रूव कर सकते हैं कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर? तो चलिए इसे साबित करने का प्रयास करते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो चलिए आप आँख बंद करें और 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप मर चुके हैं। जी हाँ, आप कल्पना करें कि आप मर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा और अगले 1 मिनट तक मैं मौन रहूँगा। आपको बस यही कल्पना करना है कि आप मर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग मरने का कल्पना कर चुके हैं, परंतु आप गंभीर से सोचेंगे, आप कभी भी नहीं सोच सकते हैं कि आप मृत्यु के बाद मौजूद नहीं होंगे। आप केवल ये कल्पना कर सकते हैं कि एक मृत शरीर नीचे पड़ा है और आप शव को देख रहे हैं। हर किसी में एक अंतर्निहित भावना है कि मैं मौजूद हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ। जो संस्कृत में कहते हैं हम अस्मि, मतलब मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ। तो इसे हम डिटेली एनालाइज किया तो आप समझ सकते हैं कि अनंत या उससे आगे की सोच के बिना एक परिमित चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। मतलब हम रात को बगैर दिन के सोच नहीं सकते और दिन को रात के बगैर सोच नहीं सकते। हमारा मन ऐसा बनाया गया है कि वह अनंत की सोच के बिना एक परिमित वस्तु के बारे में नहीं सोच सकता। आप किसी के कारण के बारे में सोचे बिना उसके प्रभाव के बारे में सोच नहीं सकते। हर एक प्रभाव का कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक वैसे ही अनंत के बिना अपरिमित चीज़ या जो अंत होता है उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए आप पवित्रता के बारे में सोचे बिना अशुद्धता या अपवित्रता के बारे में नहीं सोच सकते। आप एकता के बारे में सोचे बिना विविधता के बारे में नहीं सोच सकते। और आप अमरत्व के बारे में सोचे बिना मृत्यु दर के बारे में सोच नहीं सकते। जैसे हम अंग्रेज़ में कहते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेटिव इम्प्लाइज द रियलिटी ऑफ द एब्सोल्यूट। इसका मतलब यह है कि अपेक्षाकृत की संभावना निरपेक्ष की वास्तविकता का अर्थ है। और इससे ये प्रूव होता है, बॉडी एज रिलेटिव इम्प्लाइज द रियलिटी ऑफ द सोल। मतलब अपेक्षाकृत के रूप में शरीर आत्म की वास्तविकता का सबूत देता है। अगर मैं सुगम और सुलभ हिंदी में समझाऊँ तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सचमुच में मर जाएंगे तो आप शरीर के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि आप सोचने के लिए रहेंगे ही नहीं। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं कि मैं शरीर को देख रहा हूँ, तो इसका अर्थ यही हुआ है कि आप शरीर से भिन्न हैं, शरीर से अलग है। जो साक्षी बनकर देख रहा है शरीर को, वही वास्तविक में आप है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको कुछ आइडिया तो आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ शंका है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और वही एक्सरसाइज दोबारा करें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं हिंदी में उसका उत्तर देने के लिए कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।